ये अच्छा क्वेश्चन है। ए रोप विद टू मासलेस प्लेटफॉर्म at its two end passes over a fixed pulley as shown in the figure. Disc with narrow slot having equal weight of 20 Newton and each can be placed or on the left side platform if n and that on the right side platform is m। यानी कि इधर n है और इधर क्या है, m डिस्क है। इट फाउंड दैट n बराबर 5 एंड m बराबर 0 ए फोर्स F बराबर 200। यानी कि n हमारे 5 थे, n इज इक्वल टू 5 था, तो हमारे पास F कितना था, 200 था। इट जस्ट सफिशिएंट टू इनिशिएट अपवर्ड मोशन ऑफ द लेफ्ट साइड प्लेटफॉर्म इफ द F इज रिमूव्ड देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। यानी कि हमने F को रिमूव कर दिया और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, m लगा दिया। तो हमको रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डाउनवर्ड मोशन ऑफ द लेफ्ट साइड प्लेटफॉर्म। यानी कि बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जब n इक्वल टू 5 थे तो यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा था, जस्ट इसको उठा लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब इसको नीचे नहीं जाने दे रहा था। अब हमको क्या करना है, हमको F हटा के m डिस्क लगानी है। हम कितनी डिस्क लगाएं ताकि ये क्या करे, वापस नीचे जहाँ जाए, यानी कि ये जहाँ था वहां का वहां रहे। ठीक है, तो यहाँ पे n की एक डिस्क की वैल्यू हमको दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है। तो हमको जब भी क्या, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि हमारी रोप और डिस्क के बीच में, यहाँ पे जो पुली लगी हुई है उसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, उसके बीच में फ्रिक्शन कितना है। और ऐसे केस में हमको क्या पता है, हम बेल्ट और पुली का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है और वो क्या होता है, T1 अपॉन T2 ई की पावर म्यू थीटा। ये फॉर्मूला आपने भी पढ़ा है। T1 अपॉन T2 क्या होता है, T1 अपॉन T2 म्यू थीटा। या फिर हम क्या लिखते हैं, T मैक्स अपॉन T मिनिमम इज इक्वल टू म्यू थीटा। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास डिस्क ऐसे घूम रही है, तो जिस साइड से घूम रही है उधर क्या होता है, T मैक्सिमम होता है, और जिधर घूम रही है उधर क्या होता है, T मिनिमम। यानी कि इधर से घूम रही है ऐसे, तो इधर क्या होगा, T मैक्स होगा, और इधर क्या होगा, T मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहां से जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, T मैक्स। ठीक है, तो T मैक्स हमारे पास कितना है, ये हमारे पास मैक्सिमम 200 है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, n 5 इंटू 20 इसको करने लग जाएंगे कि T मैक्स कितना है, 5 इंटू 20। 5 इंटू 20 मैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप 5 इंटू 20 करोगे तो वो कितना होता है, 100 ही होता है। तो 100 होता है तो वो क्या हुआ, वो तो मिनिमम हुआ। मैंने एक बार बस आपको ऐसे बताया है। ठीक है, कि जिस साइड से खींचते हैं उधर मैक्सिमम होता है। आप इसको ऐसे दिमाग में मत बैठा लेना कि यही मैक्सिमम है यही मिनिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना है, 200 है, और मिनिमम कितना है, 5 इंटू 20 है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई म्यू, और थीटा हम क्या लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो यहाँ पे कितना कांटेक्ट हो रहा है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री कांटेक्ट हो रहा है रोप और पुली के बीच में। तो वो कितना रेडियन हो गया हमारे पास, पाई रेडियन हो गया। या फिर उसको एक बार अभी के लिए आप थीटा ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ई की पावर म्यू थीटा कितना हो गया, 2 हो गया। आ रही है बात समझ में। तो ये फर्स्ट पुली के लिए हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब सेकंड पुली के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम इक्वल्स टू क्या होगा, ई की पावर म्यू थीटा। और ई की पावर म्यू थीटा यहाँ पे भी सेम एंगल है 180 डिग्री का, और वही रोप वही पुली है। तो यहाँ पे क्या आई है, ई की पावर म्यू थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। अब हमको क्या बताना है कि हमको m कितना रखना पड़े ताकि ये नीचे ना जा सके। तो हमको क्या पता है, मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20, क्योंकि हमको तो 100 न्यूटन को ही होल्ड करना है, सिर्फ पांच डिस्क को ही होल्ड करना है। अपॉन टी मिनिमम कितना हो जाएगा, m इंटू 20। हमने m डिस्क लगाई 20 न्यूटन की, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इक्वल्स टू 40m
और m हमारे पास क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 40। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे 4 दूनी 8 और 2.5 के आसपास आएगा और वो कितना हो जाएगा, सॉरी 2.5। ठीक है, अब 2.5 हाफ जैसी कोई डिस्क नहीं होती, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 डिस्क। ठीक है, क्योंकि 2.5 से कम लगाओगे 2 लगाओगे तो वो क्या कर जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। लेकिन अगर उसको हमको होल्ड करके रखना है तो हम 2.5 लगाएंगे, लेकिन 2.5 कोई डिस्क है नहीं, तो हमको क्या लगानी पड़ेगी, पूरी डिस्क लगानी पड़ेगी। तो हमारे पास कितनी डिस्क लगेंगी, 3 डिस्क। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आएंगी, 3 डिस्क आएंगी। आ रही ये बात समझ में, हमने किया क्या है, एक यहाँ पे अलग से समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये पुली है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसके ऊपर से ये रोप जा रही है। अब यहाँ पे हमने क्या लगा रखा था, मान लीजिए 5 लगा रखी थी, 5 इंटू 20 यानी कि 100 न्यूटन की हमने क्या लगा रखी थी, यहाँ पे डिस्क लगा रखी थी, 100 न्यूटन की डिस्क लगा रखी थी। और यहाँ पे ये वाला 100 न्यूटन प्लस में ये वाला यहाँ पे क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। अगर हमको इस पुली को इधर घुमाना है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा, यानी इधर लगेगा। तो इस फ्रिक्शन को प्लस इस वेट को होल्ड करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा था, 200 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा था। यानी कि जब हम 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे तो हमारा ये वेट और ये हमारा क्या हो रहा है, फ्रिक्शन दोनों क्या हो रहे थे, बैलेंस हो रहे थे। अब उसने क्या बोला है कि हम ये क्या कर रहा था, इसको उठाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जस्ट सफिशिएंट टू इनिशिएट अपवर्ड मोशन। ये इसको अपवर्ड मोशन करने के लिए क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ एफ इज रिमूव देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एम रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डाउनवर्ड मोशन। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो इस चीज को, कि ये बोल रहा है कि ये वाला जो लगे हुए थे, ये वेट था, हमने एफ हटा दिया, यहाँ पे तो क्या लगा हुआ था, वही 100 न्यूटन लगा हुआ था, लेकिन इसको हमको डाउनवर्ड जाना। अगर ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये इधर मोशन करेगा और इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब क्या हो रहा है, अब आपका इस वाली साइड को क्या कर रहा है, फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको एफ फोर्स लगाना है, तो एफ प्लस फ्रिक्शन हमारा कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, इसलिए हमारी सिर्फ 3 डिस्क ने ही क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। कुछ लोगों को ये डाउट आया है कि यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, 100 न्यूटन को होल्ड करने के लिए 200 न्यूटन लगा रहे थे, लेकिन 3 इंटू अगर हम 20 करेंगे तो वो तो क्या होता है, 60 होता है। तीन डिस्क के 3 इंटू 20 कितना होता है, 60 होता है। तो ये 60 100 को कैसे होल्ड कर लेगा, तो ये ऐसे होल्ड कर लेगा क्योंकि यहाँ पे क्या था, फ्रिक्शन किसको सपोर्ट कर रहा था, इस 100 न्यूटन को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन किसको सपोर्ट कर रहा है, इस वाली साइड को, यानी कि एम डिस्क वाली साइड को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमको कम डिस्क की रिक्वायरमेंट है। ट्यूशन में ही अगले ने 2 बातें कही है, एक में उसने अपवर्ड पूछा, अपवर्ड बोला है, और एक में उसने डाउनवर्ड बोला है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो लोग पहले छोड़ के चले गए उनका नुकसान, और जो अब आए हैं उनका फायदा ही फायदा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये 2 चीज है, ये वाली चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टा लगता है, तो उल्टा लगेगा तो ये इस वाली को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हमको इसको नीचे जाने से रोकना है, अगर ये नीचे जाता तो ये इधर मूव करता, और इधर मूव करता तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगता, और इधर लगता तो ये क्या कर रहा है, एम वाली साइड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है,